मैं इंदु अवाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में गाइज़। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूपी टीजीटी इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ को गाइज़, जिसके अंदर हम करने वाले हैं 30 से 35 क्वेश्चंस डेली हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके अंदर मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को मैंने नहीं छोड़ा है जो यूपी टीजीटी से रिलेट करता है गाइज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया है और ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकती है गाइज़, अगर आप इसको रेगुलरली देखेंगे। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर रेगुलरली देखें और एनालाइज करें खुद को, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे गाइज़, ठीक है। और आई प्रॉमिस कि अगर आप इसको रेगुलरली देखेंगे तो एग्ज़ाम को आप 90% क्रैक कर लेंगे गाइज़। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 से मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर अनसीन पैसेज दिया हुआ था, वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है गाइज़। यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से शुरू करते हैं। ए मैन्स मोडेस्टी इज़ इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूछा गया है कि किस टाइप का सेंटेंस है गाइज़। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन में दिया गया है 11 से 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं इनमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस को पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, आपके पास है 4 ऑप्शन। ए मैन्स मॉडेस्टी इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है गाइस, बताएंगे आप। या क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज हम देखेंगे, देखो ए मैन्स मॉडेस्टी क्या है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है। हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है तो वो एक सिंपल सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। अगर सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा गया है तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है गाइज, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ए मैन्स मॉडेस्टी क्या है, ये एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू हिज इग्नोरेंस क्या है, ये प्रेडिकेट का पार्ट है यहाँ पर गाइज, ठीक है। तो ये हो जाता है एक सिंपल सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन, सर्च हिज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच। अब यहाँ देखिए एंड से यहाँ 2 कोऑर्डिनेट क्लूज को जोड़ा गया है गाइज, ठीक है। तो ये एंड से जोड़ा गया है, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। तो ये है एक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। और जो कंपाउंड सेंटेंस होता है गाइज, इसमें 2 या 2 से अधिक कोऑर्डिनेट क्लूज होती हैं, इसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट वन, अनलेस यू डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट। अब यहाँ पर देखिए अनलेस यू डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट। तो ये किस तरह का सेंटेंस है गाइज, यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अब मैं बता दूँ आपको, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं गाइज, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, इसमें एक प्रिंसिपल क्लूज होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लूज होती है, जो नाउन क्लूज भी जिसे हम कह देते हैं, एडजेक्टिव क्लूज या एडवर्ब क्लूज होती हैं। जो एक क्लूज होती है वो दूसरे पर डिपेंड होती है। तो इसको अनलेस जो है ये इससे जोड़ा गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 है, टिक द करेक्ट पंक्चुएट सेंटेंस। यहाँ पर पूछा गया है जो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है वो कौन सा है। ऑप्शन 4 है आपके पास, द गंगा। आप यहाँ पर देखिए द गंगा, यहाँ पर तो ये गलत हो जाता है क्योंकि जो गंगा रिवर है वो एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर जी स्मॉल है यहाँ पर, तो ये रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पर द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, ये राइट हो सकता है। सी में भी ये रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग हो जाता है, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। अब जो ये डी और बी ऑप्शन है ये सेम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को राइट मानेंगे। नेक्स्ट वन, टिक द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। यहाँ पर भी करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस पूछ लिया गया है गाइस। हमारे पास है 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा करेक्ट है। दे इन्वोक गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, दे इन्वोक गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। आई थिंक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है।
तो यहाँ पर एक जैसे ही हैं सारे सेंटेंस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम राइट कर देते हैं। दे इन्वोक गॉड्स हु ब्लेस दैम, ये सभी सेंटेंसेस राइट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेट ऑफ, यहाँ पर ये किसके लिए कहा गया है और किसने कहा है? द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बेकन, फ्रांसिस बेकन को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, ये अलेक्जेंडर पोप ने कहा है बेकन को, ये उनकी स्टेटमेंट है अलेक्जेंडर पोप की, तो ये बेकन के लिए उन्होंने कहा है। नेक्स्ट वन है व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज ट्वेल्थ नाइट, जो ट्वेल्थ नाइट प्ले है ये किस टाइप का है गाइस? क्या ये कॉमेडी है, ये ट्रेजिक कॉमेडी है, या फिर ये ट्रेजिडी है, या नन ऑफ दीज? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस जो ट्वेल्थ नाइट जो प्ले है गाइस, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है और 1601 से 1602 के बीच में लगभग इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी सॉन्ग्स आर संग बाय द क्लाउन इन ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट के अंदर जो क्लाउन है उसके द्वारा कितने सॉन्ग यहाँ पर गाए गए हैं? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या 3 गाए गए हैं, या 4 गाए गए हैं, या 5 गाए गए हैं? क्या, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 सॉन्ग क्लाउन के द्वारा ट्वेल्थ नाइट में गाए गए हैं। नेक्स्ट वन, शेक्सपियर ट्रेजिडी इज माइनली ए स्टोरी ऑफ, जो शेक्सपियर की ट्रेजिडी हैं उनमें किसकी स्टोरी को दिखाया जाता है? मेनली किसकी स्टोरी को दिखाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 4, फैमिली की स्टोरी, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, या कंट्री के लिए है, सोसाइटी के लिए, किस तरह की ये स्टोरीज इनकी होती हैं, क्या दिखाया जाता है इनमें? तो गाइज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, एक फैमिली की स्टोरी को यहाँ पर दिखाया जाता है जो शेक्सपियर की ट्रेजिडीज हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, शेक्सपियर डाइड ऑन, जो शेक्सपियर की डेथ हुई तो वो किस डेट को हुई गाइज? देखिए ये तो इनका, देखिए 23 अप्रैल 1616 को जो है इनकी डेथ हुई, यही इनका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, ड्रामेटिक आयरनी इज ए डिवाइस हैविंग, जो ड्रामेटिक आयरनी है ये एक डिवाइस है। ठीक है, तो ये किस तरह की क्या होती है? क्या ये 1 मीनिंग रखती है, डबल मीनिंग, या नो मीनिंग, या मैनी मीनिंग? क्या हो सकता है आपका राइट आंसर गाइज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये डबल मीनिंग होती है। ठीक है, ये क्या होती है लिटरेचर में, ये थियोरेटिकल डिवाइस होती है और इसमें डबल मीनिंग को दिखाया जाता है। ठीक है, एक वर्बल आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है, सिचुएशनल आयरनी होती है गाइस। ठीक है सॉरी, तो इस तरह की आयरनी होती हैं, इसमें डबल मीनिंग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, पुट द ओड वन आउट, यहाँ से आपने देखना है कि आउट, ओड वन आउट, यानी कि इसमें हमें ओड वन आउट को फाइंड आउट करना है। एज यू लाइक इट क्या है? एक कॉमेडी है गाइस। मैकबेथ क्या है? ट्रेजिडी है। ओथेलो ट्रेजिडी है, और जूलियस सीजर भी एक ट्रेजिडी ही है। तो जो एज यू लाइक इट है इसको हम आउट यहाँ से कर देंगे क्योंकि ये एक कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द स्पीकर ऑफ फॉलोइंग लाइन इन द प्ले, एक प्ले में ये लाइनें कौन बोलता है? इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इट, तो क्या ये सेबेस्टियन बोलता है, या फिर ये सर एड्यूचिक की लाइन है, या ड्यूक ऑर्सिनो की हैं, या ओलिविया की हैं? तो गाइज ये लाइनें हैं ड्यूक ऑर्सिनो की। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लाइनें हैं ये ड्यूक ऑर्सिनो बोलता है। शेक्सपियर का प्ले है गाइज ट्वेल्थ नाइट, उसके अंदर ड्यूक ऑर्सिनो की ये लाइनें होती हैं। नेक्स्ट वन, 24, टू विच एज शेक्सपियर बिलोंग, शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं? क्या ये मेटाफिजिकल एज से बिलोंग करते हैं, या नियो क्लासिकल पीरियड से, या रोमांटिक से, या एलिजाबेथन एज से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पर 24 का ऑप्शन
नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एलिजाबेथन एज से ये बिलोंग करते हैं शेक्सपियर, ठीक है, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन, शेक्सपियर लिटरेरी करियर इज डिवाइडेड इनटू। जो शेक्सपियर का लिटरेरी करियर है वो कितने पीरियड में, कब से कब तक डिवाइड है, ठीक है, तो 4 पीरियड में डिवाइड करता होता है, 1588 टू 1612 तक, या फिर 3 पीरियड में है या 5 पीरियड में। तो गाइज इससे हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए जो शेक्सपियर का ये लिटरेरी करियर है वो 4 पीरियड में डिवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ही 4 पीरियड दिया हुआ है, ये 3 पीरियड है, 5 पीरियड है, ठीक है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाते हैं और ये राइट है। 4 पीरियड फ्रॉम 1588 से 1612 तक इनका लिटरेरी करियर डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट वन, शेक्सपियर्स हीरोज हैव ए ट्रेजिक फ्लो कॉल्स, तो किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे कहते हैं हमार्सिया, ठीक है। ये एक ट्रेजिक फ्लो है जो ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ हमार्सिया से लिया गया है, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी पर्सनैलिटी को ट्रेस करता है ये, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, कैरेक्टर इज डेस्टिनी इज जस्टिफाइड बाय। जो अच्छा, कैरेक्टर इज डेस्टिनी इज जस्टिफाइड बाय, ये किसके द्वारा जस्टिफाई किया गया है वर्ड? क्या ये शेक्सपियर के द्वारा या हार्डी के द्वारा, जॉनसन के द्वारा या डाउटन के द्वारा? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप गाइस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेक्सपियर के द्वारा दिखाए गए हैं कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ठीक है, ये जस्टिफाई किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट वन, शेक्सपियर ऑन द होल रोट, यानी कि शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे, यहाँ पर पूछा गया है आपसे। क्या उन्होंने 30 प्लेज लिखे, 7 प्लेज लिखे, 37 प्लेज लिखे या 137 प्लेज लिखे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी सोनेट वर रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट लिखे गए आप सभी जानते होंगे गाइस, 154 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सोल ऑफ द एज द एप्लॉजिस आई डिलाइट, हु सेड दिस फॉर शेक्सपियर? जो लाइनें हैं ये किसने कही हैं शेक्सपियर के लिए? सोल ऑफ द एज, ये एप्लॉजिस, द एप्लॉजिस आई डिलाइट, ये किसने कहा है शेक्सपियर के लिए? क्या ये आर्नोल्ड ने कहा है, लैंडोर ने कहा है, जॉनसन ने क्या कहा है या मार्लो ने कहा है? तो जो 30 क्वेश्चन है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये कहा है बैन जॉनसन से, जॉनसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइज, बैन जॉनसन, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन नहीं, बैन जॉनसन यहाँ पर होगा, बैन जॉनसन, ठीक है, एक मिनट, ये बैन जॉनसन होगा, ठीक है। तो बैन जॉनसन इसका राइट हो जाएगा। बैन जॉनसन ने कहा सोल ऑफ द एज द एपोलॉजिस आई डिलाइट, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा इसमें से कौन सा लिखा गया है? पेरिकल्स लिखा है, सिम्बलिन लिखा है, टाइलस एंड क्रेसिडा लिखा है, ऑल ऑफ दीज, तो इन सभी को लिखा है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सभी को शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट वन, द डार्क फ्लावर्स गाल्सवर्दी इज ए, जो गाल्सवर्दी का वर्क है डार्क फ्लावर वो क्या है गाइस? एक कॉमिक प्ले है या एक लव ड्रामा है या ट्रेजिक प्ले है या एक लव नोवेल है? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक लव ड्रामा है गाइस, ये एक लव नोवेल भी कहा जाता है गाइस, ओके। तो ये 1913 में लिखा है इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन, जो शेक्सपियर का बेस्ट वर्क रहा वो कब से कब तक रहा या कौन से सन में वो रहा, ठीक है, किसके बाद रहा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आफ्टर 1603 या बिफोर 1601 या आफ्टर 1612? तो हो नहीं सकता, ये तो रॉन्ग हो जाएगा गाइस, और ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से बिफोर 1601 भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर 1603 ये आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गाइस, ठीक है। इसके बाद ही इनका जो है बेस्ट वर्क आया। नेक्स्ट वन पर चलते हैं, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग एंड कोंडेल? हेमिंग एंड कोंडेल ने जो 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश कराया था गाइस,
तो उसमें कौन से वर्क को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सा वर्क था इनका, क्या टाइटस एंड्रोनिकस था, क्या पेरिकल्स था, सिम्बलेन था या विंटर्स टेल था। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिकल्स जो था इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट वन, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है गाइस, तो इस ऑर्डर्स को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस ऑर्डर में है इनकी सारी ट्रेजेडीज। तो इसके लिए एक देखिए यहाँ पर एक होकम, आप इसने याद रखना है, होकम HOKM। तो ये है इनका क्रोनिकल ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले आया हैमलेट, फिर अथेलो, फिर किंग लियर और फिर मैकबेथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, हु कॉल शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। तो ये किसने कहा शेक्सपियर को तो गाइज ये शेक्सपियर को हु कॉल शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, तो ये आर्नोल्ड ने कहा, बेन जॉनसन ने कहा, मिल्टन ने कहा या फिर कोलरिज ने कहा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिल्टन ने शेक्सपियर को कहा स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ठीक है, इनकी जो एक पोयम थी एल एलेग्रो, उसके अंदर इन्होंने शेक्सपियर को ये लाइनें कही गई हैं शेक्सपियर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, हर्मिया इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस प्ले में ये जो हर्मिया है ये देखने के लिए मिलती है। क्या ये रोमियो और जूलियट की कैरेक्टर है? नो। क्या ये मिडसमर नाइट ड्रीम की है या मैरी वाइजेंसेस की है, टू जेंटलमैन मैन ऑफ वेरोना की है। तो गाइज ये जो हर्मिया है ये मिडसमर नाइट ड्रीम में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, हर्मिया। क्वेश्चन नंबर 38, द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। तो ये किसकी लाइनें हैं गाइज और किसके लिए कही गई हैं यहाँ पर। तो ये लाइनें कही गई हैं एंटोनियो के द्वारा। मार्क एंटोनियो ने इन लाइनों को कहा है गाइज, किसके लिए कहा है, ब्रूटस के लिए कहा है। ब्रूटस की डेथ पर कहा है कि दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, यानी कि उन सब में एक नोबलेस्ट रोमन था। ये ब्रूटस के लिए बोला गया है एंटोनियो के द्वारा। नेक्स्ट वन, द पीरियड बिटवीन 17 to 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। किस नाम से जाना जाता है 1700 से 1745 तक का पीरियड इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में किस नाम से जाना जाता है। तो क्या ये एज ऑफ जॉनसन है या द एज ऑफ अगस्टन है या रेस्टोरेशन है या कैरोलिन एज है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगस्टन एज से, यानी कि पॉप की एज से बिलोंग करती है, एज ऑफ पॉप, अगस्टन पॉप। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये जो अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड, इसको क्या कहा जाता है गाइस, इसका दूसरा नाम क्या है। तो क्या ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है या नेगेटिव कैपेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है या एपिफेनी है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से ये बिलोंग करता है, फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवल। जो प्रोलेटेरियन नॉवल होते हैं उनकी थीम क्या होती है गाइस, क्या रही है। तो क्या वैरियर्स रही है या एरिस्टोक्रेटिक क्लास रही है या वर्किंग क्लास रही है, मिडिल क्लास रही है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाइस। जो प्रोलेटेरियन नॉवल हैं उनकी जो थीम रही है वर्किंग क्लास से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये एक सोशल नॉवल टाइप्स के नॉवल होते हैं जो प्रोलेटेरियन नॉवल होते हैं गाइस। ठीक है, और ये वर्किंग क्लास से जो है कंसर्न करते हैं। नेक्स्ट वन, मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट इज पिक्यूलियर इन द ईयर, यानी कि इसी साल में दूसरा क्या इवेंट हुआ था जब मिल्टन ब्लाइंड हुए थे 1652 में। तो दूसरा क्या इवेंट हुआ था,
क्या उनकी शादी हुई थी या उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, या आफ्टर कंपोजिंग पैराडाइज लॉस्ट के बाद वो हुए थे, या पब्लिश्ड कॉमर्स, या कॉमर्स को पब्लिश कराने के बाद हुए थे। तो गाइज क्या हुआ था, सेम चीज़ क्या हुई थी। तो गाइज देखिए, आफ्टर कंपोजिंग पैराडाइज लॉस्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जब ब्लाइंड थे तभी इन्होंने इसको लिखा था। यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है। कॉमर्स जो है ये भी इन्होंने बाद में ही पब्लिश कराया था, और इनकी जो शादी हुई थी वो पहले हो चुकी थी मैरी पॉल से। तो इनकी जो सेकेंड वाइफ थी, हिज वाइफ डेथ, इनकी पत्नी की डेथ हो गई थी जो सेकेंड वाइफ थी इनकी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मिल्टन वाज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1608, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये लंदन में इनका जन्म हुआ था, ब्रेड स्ट्रीट में 9 दिसंबर 1608 को। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दिस लाइन एग्जिस्ट इन। तो ये लाइन किस से एग्जिस्ट करती हैं गाइस? क्या ये टिंटन एबे की लाइनें हैं, या माइकल की लाइनें हैं, या इमोर्टलिटी ओड की लाइनें हैं, या ऑटो ड्यूटी की लाइनें हैं? तो कहाँ से ली गई हैं ये लाइनें? 44 का आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो टिंटन एबे है वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है गाइस, टिंटन एबे वर्क है वर्ड्सवर्थ का जो 1798 में आया। तो ये उसी की लाइनें हैं, नेचर नेवर डिड बेट्रे। ठीक है, ये वहीं से ली गई हैं। ओके, तो गाइज ये थे 44 क्वेश्चंस आज की सीरीज़ में, और ये रेगुलर मैं कराती रहूँगी आपको। इसी तरह के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी टीजीटी के लिए। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे उसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।